की कहानी सुनाएंगे, आप सभी सुनिए। आप सभी को हम चिड़ाचिड़ी की कहानी सुनाएंगे, आप सभी ध्यान से सुनिए और देखिए चिड़ाचिड़ी का घर। आप सभी बताना आपको कैसा लगा। सास ने बहू से कहा, बहू कार्तिक मास के पूरे महीने चिड़ियों को दाना डालना चाहिए और व्रत के समापन पर मंदिर में खिचड़ी चढ़ाकर विघ्न कथा अवश्य सुननी चाहिए। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी। उसकी भक्ति की शक्ति के कारण कृष्ण भगवान रोज एक कटोरी खिचड़ी रख जाते। बुढ़िया उसे खाकर व्रत खोलती थी। पड़ोसन उस पर बहुत जलती थी। इस बुढ़िया के तो कोई कमाने वाला नहीं, फिर भी खा खा कर मोटी होती जा रही है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने कहीं दूर गई तो पीछे से भगवान आए और एक कटोरी खिचड़ी की भरी उसके मकान में रखकर चले गए। पड़ोसन ने देखा कि एक कटोरी खिचड़ी की भरी हुई बुढ़िया के घर में रखी है, सो उसने मकान की पिछवाड़ में फेंक दी। बुढ़िया नहा धोकर आई तो उसकी खिचड़ी नहीं मिली। वह सोचने लगी कि कहाँ गई खिचड़ी। यही सोचती रही। जहाँ मकान के पिछवाड़े खिचड़ी फेंकी थी वहाँ दो फूल उगाए। वहाँ का राजा शिकार खेलने जा रहा था तो उसकी नजर उन फूलों पर पड़ी तो उसने उन दोनों सुंदर फूलों को तोड़ लिया और घर जाकर अपनी रानी को दिए। रानी ने सूंघा, तभी रानी के गर्भ रह गया। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। समय पर रानी के दो पुत्र हुए। जब वे थोड़े बड़े हुए तो राजा रानी यह देखकर बहुत दुखी हुए कि वो किसी से बोल नहीं सकते थे। ज्ञानी ध्यानी वैद्य डॉक्टर तंत्र मंत्र कुछ भी न कर सके। बड़े होने पर वे बच्चे घोड़े पर सवार होकर घूमने गए तो उनको बुढ़िया मिली जो बार बार यही रट लगा रही थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा मेला। तब राजकुमार घूमने निकलते हुए बुढ़िया रोज वही कहती मिलती। एक दिन संयोग से दोनों राजकुमार जो कभी बोलते नहीं थे बोल उठे कि हम ही हैं तेरी खिचड़ी, तेरा मेला। यह देखकर लोगों ने राजा को जाकर बताया कि दोनों राजकुमारों को बोली आ गई है। राजा बहुत चकित हुआ। विश्वास नहीं हुआ कि बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तांत्रिक हकीम वैद्य कुछ न कर सके और उस बुढ़िया ने कैसे कर दिया। जब राजा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया तो उस बुढ़िया को बुलाया और कहा कि मेरे दोनों राजकुमार जो कभी बोलते नहीं थे तूने कैसे बुला दिया। बुढ़िया ने कहा, महाराज मेरे को पता नहीं, मैं सिर्फ जानती हूँ कि मैंने कार्तिक स्नान किया था और उस मुरली मनोहर की पूजा उनकी ध्यान किया करती थी। भगवान कृष्ण मेरी पूजा से प्रसन्न होकर एक बुढ़िया की लाज रखने के लिए बनाया। भोजन मेरे रोज मकान में रख जाया करते थे। एक दिन मैं कार्तिक स्नान करने के लिए गई थी कि पीछे से कृष्ण भगवान खिचड़ी रखकर चले गए। ईर्ष्यालु पड़ोसन ने उसका फायदा उठाकर खिचड़ी का बेला मकान के पिछवाड़े फेंक दिया। तब मुझको खिचड़ी का बेला नहीं मिला तो मैं यही रटने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। भगवान कृष्ण ने स्वप्न आकर बताया कि तेरी पड़ोसन ने खिचड़ी को मकान के पिछवाड़े फेंक दिया है जहाँ पर दो फूल उगाए हैं। उन फूलों को यहाँ का राजा तोड़ ले गया। बस राजा जी मुझको तो यही पता है। हाँ, एक दिन अनायासी में रटती जा रही थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तो राजकुमार बोल उठे कि हम ही हैं तेरी खिचड़ी और बेला। तब राजा सब कुछ समझ गया कि वह दो फूल हैं जो मैंने इस बुढ़िया के पिछवाड़े से तोड़े थे। राजा ने बुढ़िया को अपने महल में रख लिया। दोनों पुत्र उसकी सेवा करने लगे। राजा ने उसकी पड़ोसन को महल में बुलाकर दंडित किया और कहा कि आज के बाद किसी की भक्ति भंग मत करना। हे कृष्ण मुरारी, जिस प्रकार एक बुढ़िया अनाथ की लाज रखी उसी प्रकार हम सबकी लाज रखना। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। खिचड़ी चढ़ाने बीच में जा खिचड़ी है। जय।